एक एक दिना याई गत सबकी कहा राम का सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं ऐसे देह निराला। अरे भाइयों, ऐसे शरीर जाने कितने छूट गए। क्या धरती पे नरे ऐसे ऐसे आए, राज करो तीनों लोग लाए, उनको खोज चल आए कर घर के सबका शरीर छूट गया। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ये सब राजे महाराजे थे, अपना अपना समय पूरा करके चले गए। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये सब अपना समय पूरा करके चले गए। बड़े बड़े ऋषि थे, चमन ऋषि जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, सप्त ऋषियों में जिनका नाम आता है, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, सब चले गए अपना अपना काल पूरा करके। मुगल छुए नहीं कोई हो, मरने के बाद में इस लाश को कोई छूता नहीं है, कोई हिफाजत से नहीं रखता। हमारे पिता ने हमको कमाई के खिलाया, पढ़ा लिखा करके हमको बड़ा किया, अब इनकी लाश को बढ़िया तरह रख ले, कोई नहीं रखता। तुरंत घर से बाहर निकाल देते। और आने वाले यही कहते हैं कि भैया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कोई रोग हो तो जल्दी ले जाते हैं, नहीं तो शरीर में से गैस निकलती है, पूरा घर रोगी हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग तो ऐसे न देह निराल बोरे, मुगल छुए नहीं कोई हो। दंडवा की डोरिया तोर लड़ाए, जो कोटिन धन होई हो। दंडवा की डोरी कई कमर करधनी, उसको भी टोट देते हैं। और सोने की हो तो अपने अपने को लूटते। कहते यदि कमर की करधनी नहीं टोरी तो वो भूत बन जाएगा, बहुत परेशान करेगा। और शरीर छूटते समय यदि मुख में सोना नहीं डाला तो सबको परेशान करेगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इन लोगों ने ऐसा भ्रम लगाया इस संसार में, इन ठगिया लोगों ने, मायावी गुरवा लोगों ने, कथा में ऊंचे सुर बोले और लेवे जेवे खाएवे को जे कुत्ता से भौंके। और काहे के लिए? क्या कहते हैं? आपके पिता का शरीर छूट रहा है, इनके प्राण सोने चांदी में अटके हुए हैं। यदि आपके पास सोने की अंगूठी हो तो इनके मुख में डाल दो। अब प्राण चल रहे हैं, श्वास चल रही है, और मुख में अंगूठी डालेंगे, उनकी क्या हालत होगी? कोई कहते सोने का सिक्का डाल दो या चांदी का रुपया डाल दो, न मरे तो जल्दी मर जाए। और डरवाने वाला फिर उस लाश को जलवाने के बाद छानता है, सोने चांदी को निकाल लेता है, और फिर कहता है कि इस पे सेठ जी सोते थे, मुखिया जी, नंबरदार, बोहरे, अब ये खाट हमको चाहिए, ये पलंग हमको चाहिए, रजाई चाहिए, गद्दा चाहिए, सब ले जाते हैं। अभी एक जगह भक्त के जहां गए थे गुरुजी, वो बता रहे थे कि सैया दान ले गया, कम से कम 2-3 लाख रुपए का सामान ले गया। अब आंखों के अंधे और गांठ के पूरे जो सार भेद को न समझें तो लूट में तो आएंगे ही आएंगे। और लूटने वाले तो तैयार बैठे, और लूटने वाले भी तैयार खड़े हैं, आओ लूट लो।
तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं सुन देह निरावल बोरे और मोल छुए नहीं कोई हो, दंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाए न जो कोटिन धन होई हो। सब लूट लेते। बहू बैठी रहती है कब मुझे मिले, कब बुढ़िया मरे तो सोना चांदी मिले, कब पिता मरे तो जाकर जेवर मुझे सब मिले, कब तिजोरी की चाबी मिले तैयार खड़े रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं ऐसे भैया काम नहीं चलेगा, एक के ऊपर एक तैयार खड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक तैयार खड़ा। एक शिकारी जंगल में गया, तीर कमान उसके हाथ में, कबूतरी कबूतर दोनों बैठे थे। उसने निशान लगाया, कबूतरी बोली कबूतर से, कहे कबूतरी कबूतर से, दोनों का भंडा फूट गया, जोड़ी से जोड़ा छूट गया। तो कबूतर कह रहा है, कहे कबूतर हाँ हाँ प्यारी, कहना सत्य तुम्हारा रे, जगत में जिसका जगत पिता रखवा। जगत पिता किसे कहते हैं? लोग किसी ईश ब्रह्म परमात्मा को मानते हैं। सदैव जगने वाला ज्ञान स्वरूप चेतन जीव, जिसका प्रारब्ध है वो ही मरेगा। तो नीचे से ताने बाण शिकारी खड़ा और ऊपर था बाज बलंकारी, थी कुछ क्षणों के अंदर में छप्पा मारन की तैयारी। तिरछा चढ़ गया बाण शिकारी का, ऊपर मरा बाल बलंकारी, ऊपर मर गया। नीचे से नाग निकल झट डस लिया बहेलिया तत्काल, नीचे बहेलिया डस लिया। इधर जोड़ की आंधी आई, उसका जाल फट गया, वर्षा हुई, अग्नि बुझ गई, और जो हिरन था वो भी भाग गया, और कबूतर का जोड़ा बच गया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ऐसे न देह निराल बोरे, मोल छुए नहीं कोई हो। इसलिए इस तन का घमंड कभी करना नहीं कि मैं बहुत मोटा हूं, कि बहुत गोरा हूं, सोने चांदी से मैं सुशोभित हूं, धनमाल की मेरे पे कोई कमी नहीं है, 2-4 मेरे पे गाड़ियां हैं, हवाई जहाज मेरे चल रहे हैं, न मेरे पे कपड़े की कमी है, न मकान दुकान की कमी है। जिस समय शरीर छूटेगा तो वही हालत होगी जो भिखारी की है। एक बार सेठ जी जा रहे थे, उनके रिश्तेदार आए मिलने वाले, तो वो दिखाने, चलो मैं अपनी फैक्ट्रियां आपको दिखा के लाता हूं। सेठ जी कहते जा रहे थे, देखो ये भी फैक्ट्री मेरी है, ये भी दुकान मेरी है, यहाँ 50 नौकर काम करते हैं, यहाँ 100 नौकर काम करते हैं। पीछे भिखारी था, फटी झोली, वो भी कह रहा था ये भी दुकान मेरी है, ये भी दुकान मेरी है, इसमें 50 नौकर काम करते हैं, इसमें 100 नौकर काम कर लेते। सेठ जी ने सुना, बोले ए भिखारी, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों? कि मैंने तो पैसा कमाया, मेरे बेटाओं ने कमाया, फैक्ट्री मैंने चलाई, चल रही है, नौकर मेरे लगे हुए, तेरा क्या लगा है? तो कहता है कि मेरी फैक्ट्री ये भी है, ये भी है। भिखारी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि सेठ जी, कहने की बात है, आगे आगे आप कहते चलो, पीछे पीछे मैं कहता चलूंगा। जब मरोगे तो आप भी नहीं ले जाओगे, मैं भी नहीं ले जाऊंगा। आप भी 4 रोटी खाते हो, इतना धनमाल कमा करके, इतनी फैक्ट्री चला करके, और मैं भी 4 रोटी खाता हूं। अंतर इतना है, मैं भीख मांग के खाता हूं, आप दुकान चला के खाते हैं। बराबर 4 ही रोटी खाता हूं, और सब्जी आप 1-2 ही खाते होगे, मैं तो कई प्रकार की खा लेता हूं, 10-20 घर मांगता हूं तो अलग अलग सब्जियां मिल जाती हैं। इतनी जगह आप घेरते हो, उतनी जगह मैं घेरता हूं, आपसे कोई कम जगह में नहीं घेरता। फिर घमंड किसका? आगे आगे आप कहते चलो और पीछे पीछे मैं कहता रहूंगा। सेठ जी की आंख खुल गई, बोले वास्तव में तू सही कहता है, जब मैं मरूंगा तो मेरे पास भी कुछ नहीं होगा, और तू मरेगा तो तेरे पास भी कुछ नहीं होगा। सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसे न देह निराला बोले, मुगल छुए नहीं कोई हो, दंडवा की डोरिया तोड़ लड़ायन जो कोटिन धन होई हो। ऊर्धन श्वासा उपज तराशा,
हकरायन परवारा हो, जब श्वास चलती है, आंख निकले आती हैं, पसीना छूट जाता है, जीने की उसकी पूरी जीवन डोरी छूट जाती है कि अब हम बचने वाले नहीं। उपज तराश हकरायन परवारा हो, और परिवार के लोग हक लगाए के बैठे कब मरे और तब इसकी संपत्ति हमको मरे मिले, खेत में बांट मिले। अभी बुढ़ा बैठा है, इसके नाम से खेत है, और जब मर जाए तो हमारे नाम में आ जाएगा, हमारा कब्जा हो जाएगा। हकरायन परवारा हो, जो कोई आवे बेग चलावे पले के रहन पाइए। चंदन चीर चतुर सब लेपे, गरे गज मुक्ता के हारा। कितना बांधते हैं, कितनी पगड़ी सजा सजा के बांधते हैं। कोई लाल पगड़ी बांधता है, कोई सफेद, कोई पीली, सब तरह की पगड़ी बांधते हैं। कोई सोने का ताज लगाता है। कितने बड़े राजे महाराजे थे, पृथ्वीराज चौहान जैसे, सिकंदर जैसे, कितने चले गए। चक्रवर्ती राजे महाराजे सब चले गए, सब धरा का धरा छोड़ गए, कोठी बंगले बने रह गए। कुछ गया साथ में? कुछ भी नहीं। तो हकरायन परवारा हो, जो कोई आवे बेग चलावे पले के रह न पाई हो। चंदन चीर चतुर सब लेपे, गरे गज मुक्ता के हारा हो। 64 गीध मुए तन लूटे, और जमक नवोद विदारा हो। जब मर जाते हैं, जंगल में डालते हैं, तो 64 चील आया के मांस खींचती है। गीध आकर के नोच नोच के खाते हैं। अब तो गिद्ध दिखाई नहीं देते, पहले बहुत थे, अब तो चिड़ियाघर में मिल जाते हैं। तो 64 गीध मुए तन लूटे, जमक नवोद विदारा हो। जम कई सियार आकर के पेट फाड़ देता है, और कौए काग आकर के आंख निकाल के खा जाते हैं। शरीर की दुर्दशा हो जाती है। वही शरीर है, एक दिन सिंहासन पर बैठा था पगड़ी बांध करके। तो जमक नवोद विदारा हो, 64 गीध मुए तन लूटे, जमक नवोद विदारा हो। कहीं कबीर सुना हो संतो, ज्ञानहीन मतहीना हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं, कहीं कबीर सुना हो संतो, ज्ञानहीन मतहीना हो। ये सब ज्ञान के हीन हैं, मत के हीन हैं, जो कहते हैं मेरा बेटी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी मेरे बिना कुछ खा भी नहीं सकती है, कुछ पी भी नहीं सकती, भूखी मर जाएगी। और पत्नी कहती है मेरे पति देव इतने अच्छे हैं कि जब तक मैं साथ में भोजन के लिए नहीं बैठती, तब तक वो एक कौर भी नहीं डूबती। ये सब ऊपर का तमाशा है। एक एक दिना याई का सब की, और कहा राव का दीना हो। कहीं कभी सुना हो संतो, ज्ञानहीन मतहीना हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं ये सब ज्ञान के हीन है, मत के हीन है। जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, और तब तक ये भ्रम भूल कल्पना से नहीं छूट सकते। अपने हृदय से उठी हुई कल्पना के गुण गाते हैं, अपने हाथों से बनाई हुई कारीगरी की पूजा करते हैं। अब बताइए, और अपनी बात को दबाने के लिए और किसी इष्ट देव की मूर्ति बना करके और पूरा दोषारोपण उसके ऊपर कर देते हैं कि इनकी दया से सारा काम हो रहा है। सब बता देता है वो, बाप का नाम बता दे, भैया का नाम बता दे, गड़े हुए धन को बता दे। गड़े हुए धन को तो बता सकता है, पर निकाल नहीं सकता। बैंक का पैसा तो बता सकता है, लेकिन निकाल नहीं सकता। जब निकाल नहीं सकता तो तेरी विद्या किस काम की? गणित के अनुसार बता तो सकता है, लेकिन निकाल नहीं सकता है। प्रकृति विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता है ना। लोहे की सरिया को कोई सोना नहीं बना सकता, ऐसा भी तो कोई हुआ है। लेकिन बात भरोस लोग, बात भरोसी करके सरो नहीं कोई कावत। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत बैठे हुए, और समझाने वाले एक से एक बैठे हुए हैं, और सुनकर के समझने वाले एक से एक बैठे हुए हैं, पर निर्णय करने वाला कोई नहीं। सब हाजू हाजू कहिए और इसी गांव में रहिए। सांचा में सांचा मिले तो तुक लड़ाई होए, और झूठा में झूठा मिले तो हाजू हाजू होए। यदि झूठा में झूठा मिलता है कि परमात्मा है, कहां रहता है? ऊपर। हाँ भाई, ऊपर ही रहता है। कैसा है? कि निर्गुण है। कहां? बिल्कुल निर्गुण है। उसके हाथ पैर कुछ भी नहीं है। कहां? बिल्कुल हाथ पैर नहीं है। जीव की वहां तक पहुंच नहीं है कि बिल्कुल सही बात है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर ऐसी तैसी को नाम ले रहा है, भजन कर रहा है, और क्या कहता है? परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से
पर है। तो झूठ बोल रहा है कि सत्य? न्याय करो। जब तक आप न्याय नहीं करोगे तब तक दद्दर की ठोकरें खाते ही रहोगे, और ठोकरें खाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे और ठोकरों को खिलाने वाले भी मिल जाएंगे। सारे संसार में कोई कमी नहीं है ना। लड्डू बना लो पत्थर के, कभी ना फूटेंगे, चबाए जाएंगे। और पंगत करो और रख दो। एक बार अंधे नोते थे, एक ने 1000 अंधे नोत दिए। कितने? और घर में कुछ नहीं बनवाया, एक पूड़ी बनवाई। कितनी? एक पूड़ी, एक गुलाब जामुन, एक कचौड़ी और एक दोना खीर, बस इतना ही। और पत्तल पे गुलाब जामुन रख दिया, पूड़ी रख दी, खीर भी रख दी, कचौड़ी पूड़ी रख दी, और एक अंधे के सामने रखा। सूरदास जी देखो अपना भोजन देख लो हाथ से, और फिर हाथ खोलना नहीं, ऐसे बैठ जाओ। सामने रख दी, वो बैठ गया, और वही पत्तल उठा के दूसरे के सामने, 1000 अंधों के सामने पत्तल फिरा दी। और फिर कर क्या कि जियो पाओ भोजन। अब अंधा देख रहे हैं अपने अपने मम्मी, तेने मेरी पत्तल ले ली, क्या तेने मेरे धा डंडा का धा डंडा। अब वो आया, बोला है अंधे लोगों, हम तो आपके लिए भोजन बनाए, खिला रहे हैं प्रेम से, आप लड़ते, भागो यहां से। सारे के सारे भगा दिए। इसी प्रकार से सारा संसार अंधा है। कहीं कबीर काशों कहूं सकलों जग अंधा। सब अंधे। जब प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है पत्थर की मूर्ति है, इसमें प्राण चल नहीं रहे, डोलती बोलती चलती नहीं है ना, नहाती धोती नहीं, लेटरिन बाथरूम की कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी पूज रहे हैं, तो अंधे नहीं तो कौन है? विचार करो। कहीं कबीर काशों को सकलों जग अंधा। सांचे से भागा फिरे और झूठे का बंदा। तो सदूसरी कबीर साहब कहते हैं, स्न देह निराल बोरे, मोल छुबे कोई हो, दंडवा की डोरिया तोर लरायन, जो कोटिन धन होई हो, उर्धन श्वासा उपज तरासा, हकरायन परवारा हो, जो कोई आवे वेग चलावे, पले ग्रह न पाई हो, चंदन चीर चतुर सब लेपे, घरे गज मुक्ता के हारा हो, 64 गीत मुए तन लूटे, जमकन हो विदारा हो, कहीं कभी सुनो हो संतो, ज्ञानहीन मतीना हो, एक एक दिना आईगा सबकी कहाराओ का दीना हो। सब छोड़ करके चले जाएंगे, किसी के साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए जड़ चेतन के भेद को समझो, अपने आप को जानो, भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा और प्यासे को पानी, यही जीव का धर्म है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।